फिल्म की शुरुआत में हमें 2003 का वक्त दिखाया जाता है। या हम समर नाम की लड़की को एक पार्टी में देखते हैं। तभी उसका दोस्त क्विन वहां पर आता है और उससे कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम आज आ रही हो, क्योंकि कल ही तो तुम्हारे 2 दोस्तों का मर्डर हुआ था। समर उसे जवाब देती है कि वो मेरे दिल के करीब थे और मैं उनको ना ही कभी भूल पाऊंगी, और वो उसे एक कार्ड देने ही वाला होता है कि तभी वहां पर समर का एक्स ईथन आता है, जो उसे पार्टी के अंदर लेकर जाता है। दोनों डांस कर रहे होते हैं कि तभी ईथन के हाथ से उसकी ड्रिंक समर के कपड़ों पर गिर जाती है और वो साफ करने वॉशरूम जाती है। मगर तभी हम देखते हैं कि पुलिस भी वहां पर आ गई होती है, क्योंकि पुलिस को शक होता है कि जो समर के 3 दोस्तों का मर्डर हुआ है उसका किलर इसी पार्टी में मौजूद है। पुलिस सभी लोगों को पार्टी से बाहर निकाल देती है। दूसरी तरफ समर को दिखाया जाता है, जहां पर अचानक से मास्क पहना किलर दिखाई दिया। समर उसे देखकर घबरा जाती है और भागकर एक कैबिन में छुप जाती है, मगर वो किलर उसे ढूंढ लेता है और अपनी कुल्हाड़ी से गला काटकर उसका मर्डर कर देता है। जिसके बाद से ये सीन यहाँ पर कट होकर 21 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, यानी 2024 का वक्त। यहाँ पर हमें लूसी को दिखाया जाता है, जो समर की बहन है। लूसी बहुत ही होशियार है। वो कॉलेज जाती है, जहाँ पर अपनी साइंस टीचर को ये खुशखबरी देती है कि उसे नासा ने इंटर्नशिप के लिए सिलेक्ट कर लिया है। ये सुनकर उसकी टीचर भी बहुत ही ज्यादा खुश थी, मगर ये बात उसने अभी तक अपने पेरेंट्स को नहीं बताई होती, क्योंकि उसके डैड चाहते हैं कि वो सोनार कंपनी में काम करे, बिल्कुल उन्हीं की तरह। लूसी का इंटरेस्ट नासा में था। वही हम देखते हैं कि लूसी के कॉलेज में सभी लोग दुख मना रहे हैं, क्योंकि आज वही दिन था जब समर और उसके दोस्तों का मर्डर हुआ था। लूसी अपने बहन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती थी, क्योंकि वो समर की मौत के बाद पैदा हुई थी। लूसी को हमेशा से समर की मौत के बारे में जानने की क्यूरियोसिटी थी। आज इस दिन पर वो काफी सालों बाद समर का कमरा खोलती है, जो बिल्कुल 21 साल पहले की तरह था। यहाँ पर वो समर की चीजें देखने लगती है और उसी फ्लोर के नीचे उसे उसकी बहन की बहुत सारे छुपाए हुए लेटर्स मिलते हैं। इन्हीं लेटर में से एक अजीब धमकी वाला था। इस लेटर के नीचे ई लिखा था, यानी ये ईथन का हो सकता था, क्योंकि उस टाइम ईथन समर का एक्स बॉयफ्रेंड हुआ करता था। उसी वक्त वो अपनी मॉम को ऊपर आता देखती है और तुरंत उस लेटर को छुपा लेती है। इसके बाद ये लोग खाना खाने बाहर चले जाते हैं। अब यहाँ पर लूसी अपने डैड को बताती है कि उसे नासा से इंटर्नशिप का इनविटेशन आया है, और उसके एक्सपेक्टेशंस की तरह उसके डैड खुश नहीं थे, क्योंकि वो चाहते थे कि लूसी सोनार कंपनी में काम करे। खैर, इसके बाद ये लोग समर की ग्रेव में जाते हैं, क्योंकि आज ही के दिन समर की मौत हुई। उसकी मॉम डैड समर के ग्रेव पर रखने के लिए कुछ चीजें लाए थे। जब लूसी को रखने को बोला गया तो वो चीज लाना भूल गई थी, इसलिए वो झूठ बोल देती है कि गाड़ी में भूल गई है, और गाड़ी की तरफ जाती है और खुद का चेन निकालती है ताकि वो समर के ग्रेव पर रख सके। अब वो जाने ही वाली होती है कि उसे पास वाले शेड से अजीब आवाज आने लगती है, जिसे चेक करने वो उस शेड के अंदर जाती है, जहाँ उसे अजीब सी मशीन दिखाई देती है। इस मशीन पर वही डेट लिखी हुई थी जिस दिन समर का मर्डर हुआ। इसी मशीन से कुछ लाइट्स आती है। अचानक से तेज रोशनी आकर वो जगह पूरी तरह से बदल जाती है। लूसी को कुछ आइडिया नहीं था कि वहाँ पर क्या हो रहा है। अब जैसे ही वो शेड से बाहर आती है तो उसे ना ही अपनी सिस्टर की ग्रेव नजर आ रही थी और ना ही उसके मॉम डैड जो उसे यहाँ लेकर आए थे। वो तुरंत अपना फोन चेक करती है, मगर उसमें नेटवर्क नहीं था। वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड थी। वहाँ से थोड़ा बाहर जाने पर उसे एक बैनर दिखाई दिया जिसमें 2003 लिखा था, और उसे रियलाइज होता है कि उसने टाइम ट्रैवल किया है और जो मशीन उसने देखी थी वो
टाइम मशीन थी। जानकर वो तुरंत अपने स्कूल जाती है ताकि अपने साइंस टीचर से मिल सके। जाते ही उसे अपनी बहन समर दिखाई देती है और लूसी पहली बार अपनी बहन को देख रही थी। यहाँ पर उसे कुछ बात नहीं करती क्योंकि वो खुद अपने बारे में कंफ्यूज्ड थी। वो सीधा जाती है साइंस टीचर से मिलने और मिलने पर पूछती है कि क्या टाइम ट्रैवल हो सकता है। इस बात पर उनके पास खास कुछ जवाब नहीं था। वही एक फिजिक्स स्टूडेंट जिसका नाम क्विन है उसे जवाब देता है कि हाँ, टाइम ट्रैवल करना मुमकिन है, मगर उससे उतना ही खतरा हो सकता है। ये वही लड़का है जिसे हमने मूवी के शुरुआत में समर के साथ देखा था। देखकर लूसी को लगने लगता है कि वो उसे अपनी टाइमलाइन पर वापस जाने के लिए उसकी मदद कर सकता है। यही सोचकर जब वो बाहर जाती है तो देखती है कि ईथन और उसके कुछ दोस्त क्विन को परेशान कर रहे थे। बहुत सारे स्टूडेंट्स इकट्ठे हुए थे। लूसी एक स्टूडेंट से पूछती है कि यहाँ पर हो क्या रहा है, जिस पर वो बताती है कि सीनियर्स हर साल किसी को बुली करने के लिए उठाकर पानी में फेंकते हैं और आज वो क्विन को फेंकने वाले हैं। अब क्विन वही था जिससे लूसी मदद मांगने वाली थी। लूसी को पता चलता है कि जो बुली कर रहे थे वो समर के ही दोस्त और किसी में उनका सामना करने की हिम्मत नहीं होती। लेकिन यहाँ लूसी तुरंत जाती है और ईथन को धक्का देकर क्विन को उनसे बचा लेती है। इससे वो लोग गुस्से से चले जाते हैं। क्विन बचाने के लिए लूसी का शुक्रिया अदा करता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम कौन हो। तो लूसी यहाँ पर सच बताती है कि वो असल में टाइम ट्रैवल करके आई है और उसे क्विन की मदद की जरूरत है ताकि वो वापस अपनी टाइमलाइन पर जा सके। लेकिन क्विन उसकी बात का बिल्कुल यकीन नहीं कर रहा था और कहता है कि ये मुमकिन नहीं है। लूसी उसे अपना फोन दिखाती है जो कि 2003 के टेक्नोलॉजी से काफी ज्यादा आगे था, जिसे देखकर क्विन उस पर यकीन कर लेता है और उसकी मदद करने के लिए मान जाता है। उसी शेड के पास जाते हैं जहाँ पर टाइम मशीन थी। वहाँ से टाइम मशीन को क्विन के घर लेकर आते हैं जहाँ उसने एक छोटी से कमरे में साइंस लैब बनाई होती है। वो उस टाइम मशीन को वहाँ पर रखते हैं। इतने में ही क्विन से मिलने बाहर समर आ जाती है जो उससे नोट्स लेने आई थी। क्विन कहता है कि वो नोट्स उसे घर पर आकर दे देगा। समर लूसी को नोटिस करती है और पूछती है कि ये कौन है, जिस पर लूसी झूठ बोल देती है कि वो स्कूल में न्यू स्टूडेंट है। यहाँ पर लूसी किसी को अपना सच बताना नहीं चाहती थी। वही टाइम मशीन को चेक करने पर उन्हें पता चलता है कि उसकी एनर्जी यानी बैटरी खत्म हो गई थी। लूसी साइंस फील्ड में बहुत ही ज्यादा होशियार थी और वो नासा में भी जाने वाली थी। उसे मशीनों का काफी ज्यादा नॉलेज था। उनको बताती है कि ये मशीन सोनार बैटरी से चलेगी जो उनके पास नहीं है। तब लूसी कहती है कि वो उस बैटरी को चुरा कर लाएगी क्योंकि सोनार कंपनी में तो लूसी के डैड काम करते थे और वो रिवील करती है कि समर उसकी बहन है। वो अपने डैड का कार चुरा कर सोनार कंपनी जाकर बैटरी को लाएगी। इसके बाद अब क्विन लूसी को लेकर समर के घर आता है। समर से नोट्स पूछती है जिस पर क्विन उसे बताता है कि वो बिजी होने के कारण नोट्स नहीं बना पाया, लेकिन लूसी साइंस में होशियार है और वो उसकी मदद करेगी। समर लूसी को देखकर खुश थी और उसे अपने घर के अंदर लेकर आती है। यहाँ पर उसकी मॉम डैड थे जो काफ़ी ज़्यादा यंग थे। ये लोग ब्रेकफास्ट करने बैठ जाते हैं और लूसी को एहसास होता है कि उसके मॉम डैड समर से कितना ज़्यादा प्यार करते थे और उसे ऐसा प्यार उनसे कभी नहीं मिला था। वही समर को लूसी के कपड़ों का स्टाइल पसंद नहीं आता क्योंकि वो अलग फैशन का था। वो उसे अपने कमरे में लेकर जाती है और उसे उसके कपड़े ट्राई करने को देती है और उसका मेकओवर करती है। इन छोटी मोटी चीज़ों से लूसी समर के करीब आने लगी थी। उसे अपने बहन से लगाव होने लगा। बातों ही बातों में लूसी समर से पूछती है कि क्या वो
क्विन को पसंद करती है। समर जवाब देती है कि वो तो उसे अपना भाई मानती है। इसके बाद लूसी पूछती है कि अगर तुम्हें पता होता कि कुछ बुरा होने वाला है तो क्या तुम उसे रोकती, और उसे रोकने से नतीजा और बुरा होगा तब भी रोकोगी? तो समर जवाब देती है, हाँ क्यों नहीं। लूसी जल्दी से टाइम देखती है और उसे याद आता है कि आज वही दिन है जब समर की दो दोस्तों का मॉल में मर्डर होगा। वो बिना कुछ बोले तुरंत गाड़ी में मॉल जाती है उन दोनों की जान बचाने के लिए। वहीं हम देखते हैं कि किलर तो मॉल में आ चुका है, जिसमें मूवी के स्टार्ट में समर को भी मारा था। मॉल में जब तक ये लोग पहुंचे, मॉल का बंद होने का वक्त हो रहा था। किलर समर के एक दोस्त को स्टैब करते उसका मर्डर कर देता है। इससे पहले वो समर की दूसरी दोस्त का मर्डर कर देता, लूसी ठीक टाइम पर वहां पहुंच जाती है और किलर का ध्यान भटकाती है और उस लड़की को बचाने में कामयाब हो जाती है। मगर वो किलर अभी भी इनके पीछे पड़ा था। वो लोग डर गए थे और बाहर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो किलर फिर से एलिवेटर के पास आकर दोबारा समर की दोस्त को पकड़ लेता है और उसे नीचे खींचकर स्टैब करते हुए मार डालता है। इस लड़की की जान बचाने के लिए वहां का सिक्योरिटी गार्ड भी आता है। किलर उस गार्ड का भी मर्डर कर देता है। लूसी ये देखकर और ज्यादा दुखी होती है क्योंकि पिछले टाइमलाइन पर मॉल में बस 2 ही मर्डर्स हुए थे, लेकिन उसके इंटरप्ट करने की वजह से बेचारा सिक्योरिटी गार्ड भी मारा गया। अब ये लोग भागकर वहां से चले जाते हैं। लूसी इस टाइम बहुत ज्यादा उदास थी, तो क्विन उसे पूछता है कि क्या वो किलर पकड़ा भी जाता है। तो लूसी जवाब देती है कि नहीं, उसका कभी पता नहीं चला, लेकिन उसकी मॉम को ईथन पर शक था। ईथन वही है जो समर का एक्स था। क्विन उससे कहता है कि तुम दुखी मत हो, तुम ये सब नहीं रोक सकती, जो मर रहा है उसे मरने दो। देखो, अगर तुमने एक टाइमलाइन के साथ छेड़छाड़ की तो इसका नतीजा पहले से ज्यादा बुरा हो सकता है। ये सब सुनकर लूसी फिर से जाती है अपने मॉम डैड के घर, जहाँ समर उसे देख लेती है और उससे सवाल करती है कि तुमने मुझसे पूछा था कि अगर कुछ बुरा हो तो तुम क्या करती, और तुम भागकर मॉल चली गई, तुम्हें कैसे पता चला? लूसी तो पहले नहीं बताती, ये सोचकर कि वो उसका यकीन नहीं करेगी, लेकिन समर जिद करती है, जिसके कारण वो बोलती है कि तुम मेरी बहन हो और मैं टाइम ट्रैवल करके यहाँ पे आई हूँ। जायज़ है समर उसे मजाक समझती है, तो लूसी उसे एक लेटर दिखाती है जो उसे अपनी टाइमलाइन पर समर के रूम के फ्लोर के नीचे मिला था, और कहती है कि ये ईथन ने तुम्हें दिया था ना। ये देखकर समर शॉक में थी। इस बात को कंफर्म करने के लिए समर तुरंत अपने कॉलेज जाती है, जहां लॉकर में उसे ठीक वैसा ही लेटर मिला। ये लेटर असल में ईथन ने नहीं बल्कि एमी ने समर के लिए लिखा था। जी हाँ दोस्तों, समर और उसकी दोस्त एमी का उस टाइम चक्कर चल रहा था और दोनों लेस्बियन थे, लेकिन इस बात का किसी को पता नहीं होता। दूसरी तरफ क्विन और लूसी दोनों टाइम मशीन को तैयार कर रहे थे ताकि लूसी वापस चली जाए। लूसी का अब वापस जाने का इरादा बहुत पक्का था, लेकिन क्विन चाहता था कि लूसी यही रह जाए क्योंकि वो हमेशा से बहुत अकेला था और लूसी के आने पर उसे कोई अपने जैसा सोचने वाला मिला। इनकी बातों के दौरान समर भी वहां पर पहुंच जाती है क्योंकि वो जान गई थी कि लूसी सच कह रही है। वो लूसी से सबकी जान बचाने की रिक्वेस्ट करती है और पूछती है कि मेरे फ्यूचर में क्या लिखा है, जिस पर लूसी उसका दिल नहीं तोड़ना चाहती थी, ये कहकर कि फ्यूचर में वो मर गई है, और बताती है कि उसका फ्यूचर बहुत ही अच्छा है और उसके पास एक हैंडसम हस्बैंड भी होगा।
ये हस्बैंड वाली बात सुनकर समर कुछ खास खुश नहीं थी। अब इसके बाद वो पूछती है कि अगला मर्डर किसका होने वाला है। जिस पर लूसी कहती है कि आज रात तुम्हारी दोस्त एमी का म्यूजियम में मर्डर होगा। अब लूसी इसको बदलना तो नहीं चाहती थी, मगर समर की जिद पर तीनों चलते हैं म्यूजियम में एमी को बचाने के लिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो किलर भी म्यूजियम पहुंच चुका था और जैसे ही वो एमी को मारने वाला था, ये सब वहाँ पर आकर किलर का ध्यान भटकाकर एमी को बचा लेते हैं। लेकिन अफसोस किलर इनके हाथ नहीं लगा। खैर, अब ये लोग एमी को उसके घर ड्रॉप कर देते हैं। अब लूसी यहाँ पर बताती है कि हमने एमी को बचा भी लिया और कोई मरा भी नहीं। इसी तरह हम आगे की विक्टिम को भी बचा सकते हैं। इस पर क्विन भी मान जाता है और पूछता है कि अगला विक्टिम कौन है, जिस पर लूसी जवाब देती है कि अगला मर्डर समर का होने वाला है। क्विन शॉक में था और कहता है कि तुम्हें ये बात समर को बतानी चाहिए, जिस पर वो मान जाती है। इसके बाद समर और लूसी एक रेस्टोरेंट पर मिलते हैं, जहां लूसी बोलती है कि मुझे लगा था वो लेटर ईथन का था, लेकिन वो एमी का था। जिस पर समर रिवील करती है कि एमी और वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन उन्हें ये बात पेरेंट्स को बताने से डर था। जिस पर लूसी कहती है कि आगे जाकर सब कुछ ठीक हो जाएगा और ये मैरिज भी लीगल होगा। लूसी और समर एक साथ रह रहे थे, बिल्कुल बहनों की तरह। अगले दिन लूसी अपनी डैड का कार्ड चुराकर क्विन के लैब जाती है, जहां पर उसे क्विन का लेटर मिलता है जो समर के लिए था। समर और एमी के रिश्ते के बारे में उसे कह देती है और क्विन भी समझ जाता है। पूछता है कि क्या तुमने समर के मर्डर का उसको बताया, जिस पर लूसी कहती है कि अगर समर जिंदा रहेगी तो लूसी कभी पैदा ही नहीं होगी, क्योंकि उसके पेरेंट्स कभी सेकंड चाइल्ड को प्लान नहीं करने वाले थे। कहता है कि तुम इस वजह से समर को मरने नहीं दे सकती। लूसी बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है, सीधा समर के पास उसे सब सच बताने के लिए। वो समर से हिम्मत करके कह देती है कि आज तुम मरने वाली हो, लेकिन एक प्रॉब्लम होगी। अगर मैंने तुम्हें बचा लिया तो मैं कभी पैदा ही नहीं होगी, क्योंकि उसे तो इसलिए पैदा किया गया क्योंकि समर की मौत हुई थी और अभी इन दोनों का एक बॉन्ड बन चुका था। लूसी समर को नहीं खोना चाहती थी। समर भी परेशान थी और पूछती है कि अब हमें क्या करना चाहिए। लूसी कहती है कि उसके पास एक प्लान है। ये कहकर लूसी और क्विन कार लेकर सोनार कंपनी में जाते हैं, जहां से उन्हें सोनार की बैटरी चुरानी थी। वहां ये लोग देखते हैं कि पहले से ही किसी ने गार्ड का मर्डर कर दिया है। एक सोनार की बैटरी भी गायब, यानी इनसे पहले ही कोई टाइम मशीन को चलाने की तैयारी कर रहा है। ये कौन हो सकता था, ये अभी भी एक सस्पेंस था। खैर, अब लूसी भी एक सोनार की बैटरी ले लेती है ताकि वो अपनी टाइमलाइन पर जा सके और अपनी जान बचा ले। ऐसे ही लूसी और समर दोनों ही जिंदा रहे। ये सारा प्लान करने के बाद लूसी वही जाती है जहां से समर को बचाना था। वही समर भी उसी पार्टी में आ गई थी जहां किलर ने उसका मर्डर करना था, शायद ये सोचकर कि कम से कम वो नहीं तो उसकी बहन की जान बचा पाए। यहाँ पर समर एमी को किस करते प्रपोज करती है और ईथन शॉक में देखता ही रह जाता है। इसके बाद समर वॉशरूम जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि किलर उसे मारने के लिए आ रहा है। इससे पहले वो उसे मार पाता, क्विन और लूसी किलर को गाड़ी से ठोक देते हैं और ऐसे समर बच जाती है। और किलर जैसे ही अपनी मुंह से मास्क हटाता है तो यहाँ पर सब देखकर शॉक में चले गए, क्योंकि वो किलर और कोई नहीं बल्कि क्विन था, जो कि फ्यूचर से आया था। अब 2003 वाला क्विन भी खुद उतना ही शॉक था और फ्यूचर क्विन से पूछता है कि तुम ये सब
क्यों कर रहे हो? जिस पर वो जवाब देता है कि तुम्हारे साथ इस टाइमलाइन पर वो बुरे काम नहीं हुए जो मेरे साथ हुए थे। उस दिन समर के दोस्तों ने मिलकर मुझे पानी में फेंक दिया था और इसके बाद बहुत सारी बुरी चीजें हुई समर की वजह से। क्विन ने समर को लव लेटर दिया था तो उसने वो लव लेटर भी फाड़ दिया था। कोई उसकी इज्जत नहीं करता था और उसकी पूरी लाइफ बर्बाद हो चुकी थी। इसलिए बदला लेने के लिए उसने प्लान बनाया कि समर और उसके दोस्तों का मर्डर करूं और वक्त में गायब हो जाऊं टाइम मशीन से। लेकिन उस टाइम उसके पास इतनी हिम्मत नहीं थी। दिन ब दिन उसके बदले की आग बढ़ती गई और फिर उसने बनाई टाइम मशीन और यहाँ पर आकर इन सब से बदला लेने आ गया। और यहाँ पर एक बात साफ थी कि इस टाइमलाइन का क्विन किलर इसलिए नहीं बना था क्योंकि लूसी की वजह से समर के कोई दोस्त उसके साथ कभी बुरा नहीं कर पाए और लूसी ने लव लेटर समर को देने से पहले ही क्विन को रोक लिया था। ये लोग बहस कर रहे होते हैं कि लूसी बड़े ही चालाकी से टाइम मशीन को ऑन कर लेती है और फिर लाइट्स ऑन होकर बड़ी रोशनी से लूसी और किलर अपनी टाइमलाइन पर वापस आते हैं। यहाँ आकर किलर लूसी को मारने ही वाला था लेकिन उससे पहले ही लूसी ने उसी का चाकू उठाकर स्टैब करके उसे मार दिया। उसे मारने के बाद लूसी नोटिस करती है कि किलर के पास अभी भी सोनार की बैटरी थी जो उसने कंपनी से चुराई थी और अब वो फैसला करती है कि वो फिर से पास्ट टाइमलाइन में जाएगी क्योंकि इस टाइमलाइन के लाइफ में वो बहुत ही अकेली थी और उसका अपना कोई नहीं था, ना ही दोस्त बहन और ना ही मॉम डैड का प्यार। और पास्ट में तो उसके पास बहन समर भी है और दोस्त क्विन भी। इसलिए वो टाइम मशीन को दोबारा चला के पास्ट में आ जाती है। पास्ट में आते ही समर और क्विन लूसी को देखकर हैरान और बहुत ही ज्यादा खुश थे। समर उससे पूछती है कि तुम वापस क्यों आ गई। लूसी जवाब देती है क्योंकि फ्यूचर में मेरी ना ही कोई बहन या दोस्त होगा, मैं आप लोगों के साथ इधर ही खुशी से अपनी ज़िंदगी बिताऊंगी। ये सुनकर दोनों इमोशनल हो गए और एक दूसरे को हग करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि लूसी ने इस टाइम पर भी 2003 वाले नासा के इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर लिया था और इस बार भी वो सिलेक्ट हो गई थी और अभी क्विन और लूसी भी अच्छे दोस्त बन गए थे। और एमी समर ने भी अपनी रिलेशनशिप के बारे में पेरेंट्स को बता दिया था। बाद में दिखाया जाता है कि ये लोग एक फैमिली की तरह साथ रहने लगे हैं और ये मूवी यहाँ पर ख़त्म होती है।